सही गलत का रास्ता हर कोई अपने मन में सोचता है और इंसान जैसा सोचता है वैसा करना चाहता है। हमारा दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि दिमाग कैसे शांत करें, लेकिन वह सच में कुछ शांत करना चाहते हैं तो उस सोच को जो हमेशा उनके दिमाग में चलता है। मन में कुछ चीज़ें गंभीरता से इंसान सोचता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि उसका दिमाग शांत होता नहीं, बल्कि और मन में बातें बढ़ती जाती हैं। इसलिए मैंने वीडियो के थंबनेल में बैनर बना रखा था और लिखा भी था कि डांटो अपने मन को, अपने आप को, क्योंकि यह मन कुछ भी करा सकता है। गुस्सा में फैसला ले लेना और ज़्यादा खुशी में आकर फैसला ले लेना ठीक नहीं होता। मन में केवल अच्छा सोचोगे तो अच्छा सोचते चले जाओगे, लेकिन बुरा सोचोगे तो बुरा करते जाओगे, और बुरा कैसा व्यवहार आपसे करवाएगा आप सोच समझ नहीं पाओगे। सोचोगे दुनिया है, हर कोई दारू पीता है, हर कोई दूसरे से गंदे तरीके से पेश आता है। बुरा कार्य सीखते सीखते इंसान डूब जाता है, क्योंकि हर तरफ उस इंसान के पास गलत बुरा चीज़ें ही बचती हैं। चाहे गंदे बुरे इंसान हो, चाहे गंदे बुरे सोच हो या गंदे कारनामे हो, बुरे इंसान के पास बुरे चीज़ें ही रहती हैं। लेकिन जो सोच अच्छी रखता है उसके पास अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी सोच, बुरी सोच, यानी सब कुछ की ठीक जानकारी अच्छे इंसान के पास होती है। एक अच्छा इंसान अच्छा क्या है और बुरा क्या है दोनों भली भांति जानता है और सिर्फ अच्छा काम ही करता है। लेकिन बुरा इंसान केवल बुरा गलत ही जीवन जीता है। उन चीज़ों को कभी ना करो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। ऐसा कुछ मत बोलो जो दूसरे के खिलाफ हो। सामने वाला 1000 गाली दे, लेकिन आप केवल उसे समझाना, उसके वजह से अपना मुंह मत गंदा करना। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया सोचता है और रोज उसका बदलाव होता है। रोज इंसान सीखता समझता है, रोज नई नई अच्छा बुरा परिस्थिति देखता है। जो इंसान दयालु परोपकारी हो, अगर वह परेशान है, उसका मन शांत नहीं हो रहा, तो वैसा इंसान अगर किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सेवा, दान करना, ये काम कर दे तो उसका दिमाग, उसका मन अपने आप दया भावना के काम करने से शांत हो जाएगा। जो इंसान अच्छा काम करता है, लोगों से अच्छे से पेश आता है, वह इंसान आसानी से अपने मन को शांत कर लेता है। लेकिन बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, जैसे अब कोई पिता अपने बच्चे को डांटे और बच्चा बुरा व्यवहार सीखा हो, वह नहीं समझेगा पापा, पिता, मामा, मम्मी, वह तुरंत मार देगा, डांट देगा अपने पापा मम्मी को ही, क्योंकि उसे वैसा व्यवहार मिला है। वैसा बच्चा कभी अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकता। वह जो काम करेगा उसमें आलस ना करने का मन, काम छोड़ देने का मन, यानी कुछ भी करेगा वह चिड़चिड़ापन, उसे गुस्सा बार बार लाएगी। वह ठीक से कुछ नहीं कर पाएगा। बुरे लोग कई तरीके के सोच रखते हैं। एक बुरा व्यक्ति मुझसे कहता है, राम जी के पिता कौन से ठीक थे, 3 रानियां उनकी थीं। मैंने कहा रानियां 3 क्यों थी, इसका कारण था। लेकिन रामायण दशरथ चरित्रमानस नहीं, रामचरित्रमानस है। वहाँ आपको राम जी के चरित्र को देखना सीखना है, दशरथ जी के नहीं। राम जी ने 3 शादी नहीं की है, 1 शादी की थी। इसलिए राम को जानना और समझना कई जन्म लेने के बराबर है। बुरे लोगों का ध्यान कुछ नहीं छोड़ता। बुरे लोग बोलने सोचने से पहले क्यों कारण भी जान लेते तो शायद उनके अंदर की बुरी शक्ति मिट जाए। अपने पुराने आदतें छोड़कर नई आदतें अपनाई जा सकती है। आप उन सब पुराने हरकतों, व्यवहारों को छोड़कर नई चीज़ें अपनाएं तो आदत अपने आप सुधर जाएंगी। यहाँ पावर ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। खूब प्रैक्टिस करने से नई आदतें
नई सोच आ सकती है। अपने आप को डांटो, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊं फिर बाद में पछताना पड़े। इसलिए अपने आप को हमेशा गंभीर रखो। जो कुछ बोलो उसे बारीकी से सोच समझ कर बोलो। अपने मन को डांटो। जैसे मन में चोरी का ख्याल आया तो मन के बच्चे, चोरी नहीं करना मुझे, चोरी का ख्याल मत लाओ मन में अच्छा ख्याल लाओ। यानी कुछ बुरा आए मन में तो उसे अच्छा सोचने की तरफ भागो। चोरी करना दिमाग में आया, झूठ बोलना दिमाग में आया, तुरंत दिमाग से हटाकर अच्छाई मन में लाओ। जैसे कुछ बुरा चित्र दिमाग में आए तो उस बुरे चित्र में खोना नहीं है, बल्कि तुरंत उधर से दिमाग अच्छे चीज की ओर, अच्छे चित्र, अच्छे सोच की ओर करो। बिल्कुल प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया नई चीज़ों को अपनाने के लिए तो प्रैक्टिस करते करते पहले के सारे कुछ आपके अंदर से हट जाएंगे। सुबह 4 बजे उठना है, आप उठ गए, फिर नींद आ रही, लेकिन अपने आँख को डांटो। आँख अब सोना नहीं है, शरीर मेरे अब सोना नहीं है। तुरंत खुद को डांटो और बिस्तरा छोड़कर उठ जाओ। इसी तरह आप पढ़ाई कर रहे, काम कर रहे, फिर दिमाग भटक कर कहीं और चला जाए, मौसी मौसा, फूआ फुफ्फा का घर, कहीं पर भी जाए, उसे डांट कर मन को स्थिर करके अपने काम, अपने पढ़ाई में लगाओ। देखा जाए तो प्रैक्टिस एकमात्र साधन है खुद को बेहतरीन करने के लिए। एक बच्चा अपने दादी के साथ शिवालय जाता है शिव जी को जल अर्पित करने। बच्चा शांति से सब कुछ देखता है, पूछता है, फिर करता है। वह देख कर, पूछ कर, जूता निकालना से पूजा करने जाना, हाथ जोड़ना तक, लोगों को देखना, चीज़ों को देखना। अब सोचो एक बच्चा, एक वक्त हर कोई बच्चा रहता है और बचपन में हर इंसान हर चीज़ पर ध्यान करता है, उसी तरह से सीखता है। इसलिए नोटिस भी कुछ ऐसा करो तो ऐसा जिससे बेहतर कुछ पाओ। सोच और सीख को बढ़ाओ। दूसरे के बातों को काफ़ी लोग सच मानते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से तीसरे की बुराई करे तो दूसरा इंसान भी तीसरे का बुराई करने लग जाएगा। ऐसा भी होता है। इसलिए किसी की बुराई करना और किसी पर शक करना, ऐसा करने से पहले कई बार बार सोच लेना चाहिए। जब सबूत रहे तभी उसके खिलाफ जाना, वरना आपका टाइम वेस्ट है, फालतू समय खराब जाएगा उसके वजह से। अपने मन को अब आपको काबू करना है। डांटो, सही गलत सोचो, सही का साथ मन में भरो। मन अपने आप काबू में होगा, वरना यही मन जब गलती करवाएगा तो फिर आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, मैं कुछ नहीं करना चाहता था, गलती कैसे हो गई। इसलिए अपने को मजबूत बनाओ और फिर जब मन काबू में होगा तो शरीर भी वही करेगा जैसा आप चाहोगे, जैसा आपका मन चाहेगा। अगर एक विषय जब बार बार मन में आए और अगर आप उसे सोचते जाते हो तो ऐसा करना बंद कर दो, वरना परेशानी के अलावा मन कुछ देगा नहीं। आशा करता हूँ कि आपका प्यार हमारे वीडियो पर मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय।